डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फंक्शन चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज दी डी मोइवर्स थ्योरम। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमने आपको जो बताया था वह यही था कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में हो, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लेक्चर नंबर 251 था और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे, जिसको कि यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि हम जो है लास्ट लेक्चर नंबर 252 में बताए थे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद ही डी मोइवर्स थ्योरम समझने में आएगा। देखिए, ये जो x है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि ये जो x वाली लाइन है ये रियल पार्ट होता है, और ये y वाली जो लाइन है वर्टिकल, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट बनता कैसे है? हमने यहाँ बताया था कि यदि कोई x नंबर है तो x तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसमें एक इमेजिनरी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ चले गया। एक बार और यदि i जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? चूंकि आई स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये निगेटिव रियल नंबर्स में आ गए। तो इस तरह से ये चलते रहता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कोई भी पॉइंट है उसको एक्स वाई से कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में जो है शो करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी पॉइंट पी को एक्स प्लस आई वाई से इंडिकेट करते हैं, और पोलर फॉर्मेट में इसी को आर और थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हो गया? आर, और ये थीटा। आर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या हो गया? एंगल। इस आर को ही क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और इस x प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, और इसी को हम लोग सीस थीटा भी बोलते हैं। क्या? सीस थीटा। ठीक है ना, इसी के शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? सीस थीटा। ध्यान रखिएगा, सीस थीटा मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अच्छा, r कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मॉडुलस। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड थीटा मतलब एंगल। तो इस आर को मॉडुलस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? थीटा। आर क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है? एम्पलीट्यूड, या इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने इस ज्योमेट्रिकल में अभी तो जेड को इंडिकेट किए, लेकिन इसके एडिशन को कैसे हम शो करेंगे? कहीं पर एडिशन को कैसे शो करेंगे? सब्सट्रैक्शन को कैसे शो करेंगे? ठीक ना, और साथ में मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर देते हैं Z1 और Z2, तो इसको कैसे ज्योमेट्रिकली शो करेंगे? और Z1 बाई Z2 दैट मीन्स की डिवीजन को कैसे इंडिकेट करते हैं? ये तो कहानी थी हमारी किसकी? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इस पे आज हमारा जोर नहीं, हमारा जोर आज कहाँ है? डी मोइवर्स थ्योरम। 2-3 मिनट समझाने के बाद अब आए हैं हम कहाँ? डी मोइवर्स थ्योरम में। डी मोइवर्स थ्योरम कहता क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत टफ है। इसकी यदि हम स्टेटमेंट कहते हैं तो ये कहता है कि इफ एन, एन क्या है? कोई नंबर है। ठीक है ना, इफ एन बी, पहला, इफ एन बी एन इंटीजर, एन इंटीजर। अब ये इंटीजर जो है क्या हो सकता है? पॉजिटिव एंड निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव। तो यदि इंटीजर हो तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन को हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डी मोइवर्स थ्योरम। अरे बात समझ में क्या लिखे हैं? दूसरा कहता है कि इफ एन जो है एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, एन क्या है? एक कोई फ्रैक्शन है। इफ एन बी ए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी
पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यदि ऐसा हो तो भी उसका एक वैल्यू कम से कम, मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन यदि है तो इसको इसका एक वैल्यू टेन एटलीस्ट वन वैल्यू जो है क्या होगा, सेम यही होगा जो यहाँ लिखे हैं, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा। ठीक है, अब मेरी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको अब हम प्रूफ करें। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, प्रूफ में पहले हम लेते हैं कंडीशन वन। पहला कंडीशन लेते हैं या केस वन पहला कि n क्या है, n क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, यदि पॉजिटिव इंटीजर है दैट मीन्स कि एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन है दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या बोलते हैं, सिस थीटा। तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं सिस थीटा वन एंड सिस थीटा टू, दो को लेते हैं तो ये क्या निकल करके आएगा, इसको मतलब क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, सिस थीटा वन सिस थीटा टू मतलब कॉस थीटा वन, एक बार लिख देते हैं ताकि आगे से क्लियर है, साइन थीटा वन, और इधर क्या हो गया कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। हो सकता है, सही है। अब इसको हम यदि थोड़ा सा ब्रेकअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस क्या हो गया थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस ये आई स्क्वायर आएगा तो माइनस आ जाएगा, ले लिए हैं थीटा वन साइन थीटा टू, सही है, और प्लस आई क्या हो जाएगा साइन थीटा वन, ठीक है, कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन और साइन थीटा टू। ठीक है, इसी को हम ब्रेकअप करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए प्लस बी थीटा वन प्लस थीटा टू, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, प्लस आई और साइन क्या हो गया थीटा वन प्लस थीटा टू, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा सिस थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू, सही है। ये किससे निकाले हैं हम, एक दो, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट हियर, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिस थीटा वन सिस थीटा टू सिस थीटा थ्री को हम इसी को डेवलप करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, सिस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक ना। अब इसी तरह से ये थीटा एन तक जाएगा, ठीक ना, जाएगा कि नहीं, ये थीटा एन तक जाएगा, थीटा एन तक जाए और इफ थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री एंड सो ऑन इक्वल टू थीटा एन हो, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सिस क्या लिखेंगे, सिस थीटा टू द पावर एन, कोई कहाँ लिख सकते हैं सिस एन थीटा, लिख सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसी को हमने सिस थीटा वन सिस थीटा टू सिस थीटा थ्री सिस थीटा फोर सिस थीटा एन तक लिखेंगे और इसको थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर ये सब लिखते जाएंगे, और यहाँ पर जब सबको बराबर करेंगे तो सिस थीटा टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस एन थीटा, सही है। यदि इसी में ध्यान दीजिएगा कि यदि इसी में एन यदि क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो, ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर
यदि यहाँ आपने कंडीशन जो लिया है, ठीक है ना, ये जो आपने क्या कंडीशन लिया है, क्या कंडीशन लिए हैं कि थीटा एन जो है पॉजिटिव इंटीजर हो इफ एन इज निगेटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, एन क्या है, निगेटिव इंटीजर हो, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है ना, इफ एन इज निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, तो यहां पर सिंपल इसी कॉन्सेप्ट में है कि आप मान लीजिए क्या है, एन इक्वल टू माइनस एम, ठीक है, और एम क्या है अपने आप में, पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है, सिंस एम इज पॉजिटिव इंटीजर, एम क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हैं आप, सीस थीटा टू द पावर एन को आप क्या लिखेंगे, सीस थीटा टू द पावर माइनस एम, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 सीस एम थीटा, और सीस एम थीटा मतलब क्या, 1 क्या हो गया आपका, कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। लिख सकते हैं इसको, यदि हम लिख सकते हैं इसको तो क्या ऊपर नीचे कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा होगा, कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचा आपका कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, मतलब क्या हो जाएगा सीस, अब माइनस में आ गया है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और समझा दें आपको, ये देखिए कॉस माइनस एम थीटा यदि हम लिखें तो कॉस माइनस एम थीटा मतलब कॉस थीटा, माइनस ये खा जाता है और साइन नहीं खा पाता है, इसको प्लस करेंगे हम, साइनस माइनस एम थीटा मतलब इस माइनस को इधर ले गए तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सही है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और एन इक्वल टू क्या माने हैं, माइनस एम, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, आई यहाँ छूट गया है, मतलब क्या हो जाएगा सीस एन थीटा, मतलब कि निगेटिव इंटीजर भी हो तो भी सीस एन थीटा ही होता है, ठीक है, सही है। तो अब आपका ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, फार्मूला क्या होगा, यही होगा, आ रही बात समझ में, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अब थर्ड कंडीशन जाइए, जब ये फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि जब ये फ्रैक्शन हो तब आप क्या करेंगे, केस थर्ड कहता है व्हेन n is ए फ्रैक्शन, n इज ए फ्रैक्शन, n क्या है, फ्रैक्शन हो। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने पॉजिटिव और निगेटिव समझाए, तो यहाँ भी आपको मान करके चलना है कि ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सॉल्यूशन एक जैसा ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू कुछ नहीं करते हैं, p बाई क्यू मान लेते हैं, p बाई क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम निगेटिव पॉजिटिव में नहीं पढ़ेंगे, कहीं भी निगेटिव पॉजिटिव में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जा रहा है, चीजें वही की वही रहती है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि हम क्या निकालते हैं, सीस एन थीटा निकालते थे ना, एन थीटा मतलब सीस और पी बाई क्यू थीटा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू, ठीक है। और यदि पी बाई क्यू, पी और क्यू बराबर हो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सीस और ये
पी बाई क्यू, पी को भी यदि क्यू मान लेंगे तो ये तो सिंपल सिस थीटा निकल जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स करना क्या है आपको, इसको क्यूथ रूट ले लें यदि हम, ठीक है, टेकिंग, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग क्यूथ रूट टू बोथ साइड, टू बोथ साइड, ठीक है ना, किसके, सिस क्या था, थीटा बाई क्यू इज वन ऑफ द क्यू वैल्यूज ऑफ सिस, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ सिस क्या आपका है, थीटा टू द पावर 1/q, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यदि आप निकालेंगे क्या, सिस थीटा बाई क्यू, सॉरी, सिस थीटा बाई क्यू इक्वल टू क्या, मतलब सिस थीटा 1/q, सिंपल सा लॉजिक निकल रहा है, किससे, इसी फॉर्मूला से हम निकाले हैं, ठीक है ना। अब बोथ जो है दोनों साइड p ले लेते हैं हम, पावर कर देते हैं क्या, इधर भी p, ध्यान दीजिएगा, और इधर भी p, तो ये p हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सिस थीटा p बाई क्यू इधर वाला ले लिए हैं, और इक्वल टू सिस थीटा बाई क्यू टू द पावर p बाई ये p, ये वाली, मतलब ये वाली इधर आ गई, ये वाला इधर आ गया, ठीक है ना। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, सिस, और सिस एन थीटा वाले को सिस एन थीटा लिखते थे कि नहीं, मतलब क्या, p बाई क्यू थीटा, ठीक है ना। दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज सिस थीटा टू द पावर n, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस एन थीटा, ठीक है ना। दस दैट मीन्स द थ्योरम इज कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑल रेशनल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है ना। ये आप चाहें तो एक स्टार मार्क करके मैं लिख देता हूं, डी मोइवर्स, डी जो डी मोइवर्स आपका थ्योरम था, डी मोइवर्स MOIVRES थ्योरम इज, डी मोइवर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, is applicable for all rational values of n, ठीक है ना। अब इसको आप जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक दो मैं लिख देता हूं, जैसे आप देखेंगे कि सिस थीटा 1, सिस थीटा 2 एंड सो ऑन, सिस थीटा n यदि आप निकालते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है ना, प्लस एंड सो ऑन थीटा n, ये पहला आ गया था, ठीक है ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। दूसरा आप निकालेंगे यदि क्या, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n, ठीक ना, और ये निकल कर क्या आएगा, कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना, टू द पावर माइनस n, टू द पावर माइनस n, ठीक है। और थर्ड जो निकल करके आता है वह आएगा आपका सिस, ठीक है ना, एम थीटा टू द पावर यदि n है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिस एम एन थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू सिस एन थीटा टू द पावर। तो इस तरह से ये तीन फार्मूला आपके पास हुआ, एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके तब आपसे विदा लेंगे। एक फार्मूला ये हो गया आपका, ठीक है, और एक फार्मूला जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया,
ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये क्या होना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट, जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू, ठीक है ना, इतना जो है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n, और ये जो है किसके इक्वल है, यह इक्वल है 2 टू द पावर n प्लस 1 कॉस n थीटा बाई 2 डॉट कॉस n थीटा बाई 2, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो सिंपल क्या कहते हैं, जो डी मोइवर्स थ्योरम जो अभी चल रहा है, सिंपल उसी के कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। जस्ट इसमें हम लेट कर लेते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है, 1 प्लस कॉस थीटा को हमने मान लिया है आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, और साइन थीटा को जो है, साइन थीटा को हमने मान लिया आर साइन अल्फा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट में इसको चेंज करने के लिए। अच्छा, आर स्क्वायर यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ तोड़े हैं, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इसको आप ब्रेकअप करेंगे, ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये तो हो गया 1 प्लस 1 2, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा। दैट मीन्स कि 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा। और ध्यान दीजिए इस 1 प्लस कॉस थीटा को, ये 2 तो रहा, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, ये तो 2 तो है ही, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी को यहाँ पर हमने कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा है यहाँ पर, तो कॉस थीटा प्लस 1 यदि हम करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी को यहाँ पर हमने तोड़ दिया। तो यहाँ पर जैसे ही आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से जब आप आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, आर का वैल्यू निकला यहाँ पर। अब टेन अल्फा यदि आप निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेन अल्फा निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपन क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा को ब्रेकअप कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 अपन क्या हो जाएगा इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 2 इधर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया टेन थीटा बाई 2, ठीक है। अब एक एक को हम ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लेते हैं, ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड को यदि आप लेते हैं तो यही क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है आपका, ये यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को हमने क्या माना है, आर कॉस अल्फा, और इसको हमने क्या माना है, साइन थीटा को आर साइन अल्फा, उसको यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर और कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर एन, पूरे पे क्या हो जाएगा, एन प्लस प्लस आर और क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा और टू द पावर पूरे पे क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। और ये जो है आर टू द पावर एन को कॉमन लेंगे हम, ठीक है ना। तो इधर क्या बच जाएगा आपका, कॉस अल्फा, ये यदि हम एन वाले पावर को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा, इधर फिर इसके लिए कॉस एन अल्फा और इसके लिए आई साइन एन अल्फा, कहाँ से, सिंपल ये वाला डी मॉइवर्स थ्योरम आपके सामने है, ये वाला टू द पावर एन को डायरेक्ट इस फॉर्मेट में तोड़ दिया है, इसको हमने इस फॉर्मेट में तोड़ दिया, तो देखेंगे आप साइन और साइन वाला कॉन्सेप्ट गया, तो क्या बचा, आर टू द पावर एन और ये क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस एन अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो गया, आर टू द पावर एन, आर क्या है यहाँ पर देखिए निकाले हुए हैं, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 टू द पावर एन, 2 टू द पावर एन और कॉस थीटा बाई 2 टू द पावर एन हो गया। बचा क्या है, 2, एक यहाँ 2, तो ये 2 n प्लस 1 लिख दें क्या डायरेक्ट यहाँ से हटा करके, ये n प्लस 1 हो गया, कॉस एन अल्फा बचा, ठीक ना, कॉस एन अल्फा, कॉस एन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा कॉस एन अल्फा है, ठीक ना, कहाँ गया, कॉस एन अल्फा इधर कहीं लिखे हैं, ये देखिए कॉस अल्फा है कि नहीं, कॉस अल्फा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम अल्फा और आर का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर अल्फा मतलब क्या, थीटा की जगह अल्फा माने थे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये कॉस अल्फा, तो अल्फा यहाँ पर आप कहीं निकाले हैं, देखिए टेन अल्फा क्या है, टेन थीटा बाई 2, तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2, एन आएगा तो कॉस एन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, कॉस एन थीटा बाई 2, तो इसको साफ साफ लिखें तो 2 टू द पावर एन प्लस 1 और कॉस टू द पावर एन थीटा बाई 2 और कॉस एन थीटा बाई 2, यही देखिए, तो यही तो है यहाँ पर, यही तो प्रूफ करना था और यही तो आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से डी मोइवर्स थ्योरम से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यही जो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर है, कि यदि इस फॉर्मूला को आपने दिमाग में सेट कर लिया तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका बड़े आसानी से बन जाता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आज यहीं तक, डी मॉइवर्स थ्योरम के बाद जो है हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि डी मॉइवर्स थ्योरम का ही कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और फिर इसी तरह से हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते रहेगा। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।